जादुई नदी। पांचाल नगर में राजा विक्रम सिंह का राज्य था। पांचाल नगर राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। एक बार पांचाल नगर में पड़ने वाले सुंदरवन जंगल की मुखिया चुनमुन मोरनी राजा विक्रम सिंह के पास आती है। महाराज की जय हो। महाराज, आपके राज्य में भरपूर सुख शांति और समृद्धि है। आपकी प्रजा पर ईश्वर की कृपा बरस रही है, किंतु आपके पड़ोस में पड़ने वाले हमारे जंगल की हालत बहुत खराब है। क्या बात है? आपके जंगल पर क्या संकट आ गया है? महाराज, पिछले कई वर्षों से सही से बारिश नहीं हो रही है, जिसके कारण हमारे क्षेत्र से बहने वाली एकमात्र नदी सूख गई है। हमारे छोटे से जंगल में पक्षी सूखे से बेहाल हैं। घर घर बीमारियां फैल गई हैं और जंगल में पीने के पानी की भी भारी समस्या हो गई है। देखो चुनमुन, आपकी समस्या हम समझ रहे हैं, किंतु हम इसमें आपकी क्या मदद कर सकते हैं? महाराज, आप तालाब बांध खोलकर अपनी नदी का कुछ जल यदि हमारे जंगल के पक्षियों के लिए दे दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। देखिए चुनमुन जी, वो जल हमारी प्रजा के लिए है। जंगल के पक्षियों के लिए हम बांध का पानी नहीं बहा सकते। महाराज की बात सुनकर मुखिया चुनमुन मोरनी को बहुत दुख होता है और वो उदास होकर जंगल की ओर लौट आती है। देखिए मुखिया जी, राजा से बात करके तो आपके सारे प्रयास विफल हो चुके हैं। मुझे लगता है कि अब हमें भगवान से ही प्रार्थना करनी होगी ताकि वो बारिश करें और हमारे जंगल की समस्या को दूर कर दें। रिंकू तोता की बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी मिलकर एक हवन करते हैं और भगवान से बारिश के लिए प्रार्थना करते हैं। तभी वहाँ पर एक बूढ़ा उल्लू आता है। मैं कई दिनों से प्यासा हूँ, कोई मुझ बूढ़े को पानी पिला दो, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। बाबा, इस जंगल में तो वैसे ही पीने के लिए पानी नहीं है। हम पक्षी पड़ोस के जंगल से विनती करके पानी लाते हैं, किंतु फिर भी मेरे घर में थोड़ा सा पानी है, वो मैं आपको लाकर देती हूँ। आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर मुखिया अपने घोंसले से पानी लाकर बूढ़े उल्लू को पिला देती है। पानी पीते ही बूढ़ा उल्लू एक जल देवता में बदल जाता है। आप सभी की पूजा अर्चना और अच्छे भाव से मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। आपके पास स्वयं के पीने के लिए पानी नहीं था, तब भी आपने एक अनजान प्यासे पक्षी की मदद की। जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है, उसकी प्रार्थना ईश्वर तक जरूर पहुंचती है। मैं वरदान देता हूँ कि अब आपके जंगल से बहने वाली नदी का जल कभी नहीं सूखेगा और पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में उस जल को पीने वाले की 3 इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी। ये मेरा आप सभी के लिए वरदान है। जल देव के वरदान से जंगल की सूखी हुई नदी जल से लबालब भर जाती है। इसके बाद हर महीने पूर्णिमा की रात को वो जल पीने वाले पक्षियों के सभी रोग और कष्ट दूर होने लगते हैं। पूरा जंगल खुशहाल और हरा भरा हो जाता है। उस नदी के जल से सिंचाई करने पर जो भी फसल उगती थी वो भी बहुत पोषक होती थी। धीरे धीरे सुंदर वन की संपन्नता और सुख समृद्धि के चर्चे दूर दराज के क्षेत्र तक होने लगते हैं। एक दिन राजा विक्रम सिंह को सुंदर वन के विषय में पता लगता है। सुंदर वन में बहने वाली नदी तो कब की सूख चुकी थी, अचानक से वो जंगल इतना हरा भरा और समृद्ध कैसे हो गया? सिपाहियों, जाओ और वहाँ की मुखिया चुनमुन मोरनी को लेकर आओ। राजा के आदेश पर सिपाही सुंदर नगर जंगल के मुखिया चुनमुन मोरनी को लेकर राजा के दरबार में आते हैं। क्या बात है महाराज, आज आपने मुझे दरबार में ऐसे अचानक क्यों बुला लिया? कुछ समय पहले आप हमसे सहायता मांगने के लिए आए थे। उस समय आपके जंगल की नदी सूख गई थी और आपके जंगल में भयंकर सूखा पड़ रहा था।
लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि आपकी नदी और जंगल फिर से इतना हरा भरा हो गया? हमने तो सुना है कि आपके यहाँ कोई भी पक्षी कभी बीमार नहीं पड़ता। आप अवश्य ही हमसे कुछ छिपा रही हो। यदि आपने खुलकर सारी बातें नहीं बताई तो ये राजद्रोह कहलाएगा और आपको इसी क्षण बंदी बना लिया जाएगा। महाराज, जिस क्षण हमारे जंगल के पक्षियों को आपकी आवश्यकता थी तब आपने हमसे मुंह मोड़ लिया था, और आज जब हमारे पास किसी भी वस्तु की कोई कमी नहीं है तो आप हमारे जंगल पर अपना अधिकार व्यक्त कर रहे हैं। सुंदर वन में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था, पक्षी भूख और प्यास से मर रहे थे। जब आपने सहायता से इनकार कर दिया तो हमने ईश्वर को पुकारा और उनकी ही कृपा से हमारे सारे कष्ट दूर हो गए। तुम एक छोटे से पक्षी होकर महाराज से इस तरह से बात कर रही हो। ये झूठी कहानियां किसी और को सुनानी। सच सच बताओ कि तुम्हारे हाथ कौन सा अलादीन का चिराग लगा है? चुनमुन मोरनी महाराज को जल देव के वरदान के बारे में नहीं बताती है। कैद कर लो इस दुष्ट पक्षी को और हमारे गुप्तचरों को जंगल के कोने कोने में तैनात कर दो। सुंदर वन का रहस्य तो हम पता करके रहेंगे। महाराज के कहे अनुसार जंगल के कोने कोने में गुप्तचर तैनात हो जाते हैं। कुछ दिन बाद एक बंदर महाराज के दरबार में आता है। अरे ये वानर हमारे दरबार में किस लिए आया है? महाराज, जिस रहस्य को जानने के लिए आपने जंगल के कोने कोने में गुप्तचर तैनात किए हैं वो रहस्य मैं आपको बतलाता हूँ। देखो वानर, अगर तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम जो चाहोगे वो मैं तुम्हें दूंगा, किंतु असत्य होने पर बंदी बनने के लिए तैयार रहना। तो फिक्र ना करें महाराज, मैं सब कुछ सच बताने वाला हूँ। सुंदर वन को जल देव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है महाराज। उनके जंगल से होकर बहने वाली नदी अब कभी भी नहीं सूखेगी और उस जल को पीने वाले व्यक्ति के सभी कष्ट और बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। ऐसा जलदेव ने उन्हें वरदान दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, पूर्णिमा की रात को इस जल को पीकर वरदान मांगने पर 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान भी जलदेव ने दिया है। अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो उस नदी के जल को शीघ्र ही राज दरबार में लाया जाए। महाराज के आदेश पर पूर्णिमा की रात को सिपाही सुंदर वन जाते हैं और जल भरकर महाराज के पास ले आते हैं। अरे वाह, अब इस जल से मैं अपने 3 वरदान मांग सकता हूँ। इस तरह तो मैं इस जल की मदद से धीरे धीरे अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा और पूरे संसार पर राज करने लगूंगा। लालच अपने मन में रखकर राजा उस जल से 3 वरदान मांगता है, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी उसे कोई चमत्कार होता दिखाई नहीं देता है। यह क्या मजाक है? इस जल से तो कुछ भी नहीं हो रहा। जाओ जाकर पक्षियों के मुखिया चुनमुन को जेल से लेकर आओ। सिपाही जाकर चुनमुन को महाराज के सामने ले आते हैं। चुनमुन, अब भी समय है। इस नदी का रहस्य हमें सच सच बताओ, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अगर तुमने सच नहीं कहा तो हम तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। राजा की बात सुनकर चुनमुन बहुत दुखी हो जाती है। महाराज, इस जादुई नदी का जल तभी चमत्कार करेगा जब आप उसे पूर्णिमा के चांद की रोशनी में ग्रहण करेंगे और इससे वरदान मांगेंगे। चुनमुन की बात सुनकर राजा की आंखें लालच और खुशी से चमक उठती हैं और वो उसी रात को सिपाहियों सहित नदी की ओर चल देता है। नदी के पास पहुंचकर राजा फिर से जादुई नदी का जल लेता है और उसे पीकर वरदान मांगता है। जरूर ये चुनमुन मोरनी हमसे अभी भी कुछ बात छिपा रही है। इस नदी का रहस्य कुछ और ही है, तभी तो मेरी एक भी इच्छा इसने पूरी नहीं की। इतना कहकर महाराज गुस्से में चुनमुन मोरनी को मृत्यु दंड सुना देते हैं। तभी एक तेज रोशनी होती है और जल देवता वहाँ प्रकट हो जाते हैं। मूर्ख राजन, एक भले पक्षी को मृत्यु दंड देकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। चुनमुन ने तुमसे कोई रहस्य नहीं छिपाया है। इस जल का असली रहस्य मैं तुम्हें बताता हूँ। चुनमुन मोरनी ने निस्वार्थ भाव से पूरे जंगल के पक्षियों को बचाने के लिए मुझसे प्रार्थना की थी। उसकी भक्ति और निस्वार्थ प्रेम से प्रभावित होकर मैंने उसे जादुई नदी का वरदान दिया था, किंतु तुमने स्वार्थ के वशीभूत होकर इस जल को पिया
और अपने लालच को पूरा करने के लिए इस जल से वरदान मांगा, किंतु तुम्हारी इच्छाओं से स्वार्थ जुड़ा हुआ था, इसीलिए इस जल का जादू समाप्त हो गया। इसमें चुनमुन मोरने की कोई गलती नहीं है। मेरी भूल के लिए मुझे माफ कर दो भगवान। लालच और स्वार्थ ने मुझे सच में अंधा बना दिया था। मैंने एक नहीं बल्कि 2 बार गलती की है। पहले मैंने चुनमुन को मदद के लिए इनकार किया और बाद में उसकी नदी के जल को भी अपने स्वार्थ के लिए उपयोग करना चाहा। आपको इस चुनमुन मोरनी से सीख लेनी चाहिए। वरदान मिलने पर भी इन्होंने कभी उसका गलत उपयोग नहीं किया और सदा ही सबकी भलाई के बारे में सोचा। ससम्मान छोड़ देना चाहिए। जल देवता की बात सुनकर महाराज को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो पक्षी राज चुनमुन को सम्मान सहित सुंदरवन छुड़वा देते हैं। उस दिन के बाद राजा विक्रम सिंह कभी भी लालच और स्वार्थ सिद्धि का कोई भी काम नहीं करते हैं और सदा प्रजा की भलाई के बारे में सोचते हैं।